Okay, PCOS is PCOS is a hormonal imbalance, especially in females और young females के अंदर होता है वो वहाँ पे, और जिसकी मल्टीपल कॉजेज हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि ये क्यों और किस वजह से होता है, ठीक है। और अब अगर हम लोग करें फॉर एग्जांपल, अगर इधर से मैं बताऊं तो इसमें कुछ होता है कि जैसे टाइप ए अगर हम कहें तो उसमें डिलेड ओव्यूलेशन और हाई एंड्रोजन। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ये होता है इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का। जब इम्बैलेंस होता है तो उसमें ये होता है कि हमारे पास एंड्रोजन जो फीमेल मेल हार्मोन है उसकी लेवल जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। एंड वी आई थिंक सो हैव द कॉन्सेप्ट कि फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों जो एंड्रोजन होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल के अंदर बहुत कम होता है, ठीक है, कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन ड्यू टू एबनॉर्मैलिटीज इसकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, ठीक है। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एंड्रोजन की जब लेवल हमारे पास बॉडी के अंदर हाई हो जाता है ना, तो हमारे जो फिनोटाइप होते हैं वो अफेक्ट होती है, फिजिकल फीचर जो होते हैं ना फीमेल के वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो हाई एंड्रोजन लेवल होता है मोस्ट ऑफ इन सब के अंदर, आई थिंक सो यू कैन सी हाई एंड्रोजन लेवल होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, पॉलीसिस्टिक मीन सिस्ट बन जाती है ओवरीज के अंदर, जिसकी वजह से ओवरी जो अपना नॉर्मल फंक्शन होती है ना वो नहीं कर सकती, और उसमें जो फॉलिकल डेवलपमेंट और मेच्योरेशन होती है ना वो नहीं होती। द सेम इज केस विद टाइप 2 एंड टाइप सी एंड अच्छा, टाइप सी में ये है कि इसमें ओव्यूलेशन और नॉर्मल साइकिल होता है लेकिन सिस्ट बन रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि दे थॉट कि उनको पीसीओएस है, बट ये होता है कि उनके बाज़ दफा मेंस्ट्रुअल रेगुलर हो रहा होता है, और बाज़ दफा होता है 1 to 2 आफ्टर 2 months उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। और टाइप 3 के अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर हाई एंड्रोजन लेवल जो होते हैं ना वो नहीं होते। अब एक और कैरेक्टराइजेशन आती है इसकी जो इधर मेंशन है, फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है कि एक होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। इसके अंदर द मेजर आई थिंक सो 70% ऑफ द पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से जो है ना अफेक्ट हो रही है, ठीक है। उसमें एक सबसे पहला जो पीसीओएस फॉर एग्जांपल टाइप ए अगर मैं कहती हूँ तो उसमें ये होता है इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे पास, लेकिन हमारी जो पेंक्रियाज होता है उसको सेंस नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे पास बॉडी में जितना ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है आपकी बॉडी उसको इंसुलिन बना रही है, लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिसेंसिटाइजेशन। आपकी जो सेल्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस कहते हैं हम लोग उसको, और ये मोस्ट प्रेवेलेंट कॉज है अब तक जितने भी पीसीओएस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके अंदर। इसमें होता क्या है कि आपकी इंसुलिन बढ़ ग्लूकोज ले रहे हैं आपकी इंसुलिन बढ़ रही है, आप वो इंसुलिन डायरेक्टली टारगेट करती है आपके एंड्रोजन को, और एंड्रोजन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो फीमेल फिनोटाइप होती है वो मेल टूवर्ड्स मेल। फॉर एग्जांपल आपकी थिकनेस ऑफ द हेयर हो जाता है, बाल्डनेस का जो रेशो होता है फॉर एग्जांपल वो मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो फीमेल्स में भी होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल आपका जो है बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, और एक्नी भी हो जाती है जब आपके हाई एंड्रोजन लेवल्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं कि इसको जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, दे विल से कि हमने सबसे पहले जो है ना फैक्टराइज करनी है कौन सा टाइप ऑफ पीसीओएस है। तो इसमें HbA1c टेस्ट होता है, वो हम लोग करते हैं, एंड वो हम लोग मोस्टली डायबिटीज डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर रहे होते हैं HbA1c, और उसकी वैल्यूज होती है उसमें हम प्री डायबिटिक डायबिटिक फैक्टराइज कर रहे होते हैं, तो उस पीसीओएस के लिए भी हम लोग वो यूज कर रहे होते हैं। फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज जो रैंडम ग्लूकोज लेवल होता है और ब्लड शुगर लेवल, और फास्टिंग में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंपेयर करके उसकी बेस के ऊपर हम लोग इनकी डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज है ना उसमें ये होता है कि आपके वेट की वजह से आपके जो पेंक्रियाज के सेल्स होते हैं ना वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, और इंसुलिन जो है ना रेजिस्टेंस हो जाती है आपको आपकी बॉडी के अंदर। तो उसको काउंटर करने के लिए ना हम लोग पेशेंट को कहते हैं आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। जब एक्सरसाइज करेगा उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म तेज होगा, तो उसकी जो इंसुलिन सेंसिटाइजेशन है ना वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगी इस वजह से। एंड सेम इज गोज विद द व्हेन पीपल विद सॉरी गर्ल्स विद पीसीओएस, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस अगर इशू है तो हम लोग उनको सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज अच्छा जब भी किसी को रिकमेंड करते हैं ना एक्सरसाइज, तो उसको ये होता है कि आप मॉडरेट से उसको जो है ना हाई की तरफ, हाई इंटेंसिटी की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडरेट इज 15 to 20 मिनट्स आप वॉक करें, ठीक है। सबसे पहले आप करते हैं वॉक, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन। कुछ पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं, तो वो एकदम से 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, तो आप उसको सिर्फ नॉर्मल वॉक का कह सकते हैं। सेकेंड इज शुगर। हमारे जिस तरह का हमारा कल्चर या जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया उसमें हमारी रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा आ गई है,
और वो शुगर कंज्यूम करने का एक नुकसान ये होता है कि एकदम से जब आपका पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल वो ग्लूकोज लेवल होता है जब आप खाना खाते हैं और आपका जो बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना वो हाई इंक्रीज कर जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो वो जब एकदम से स्पाइक आती है ना तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाती है, लेकिन वो इंसुलिन यूटिलाइज ही नहीं होती है हमारे पास और वो इनडायरेक्टली एंड्रोजन को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम लोग जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जितने भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो हम लोगों कहते हैं कि इसको अवॉइड करें, बिल्कुल खत्म कर दें। और हम लोग इनको हाई प्रोटीन, हाई मॉडरेट टू हाई प्रोटीन और फैट के ऊपर लेके आते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं, प्रोटीन को और फैट को हम लोग इक्वल कर देते हैं ताकि हमारे पास बैलेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्लीप साइकिल। अच्छा, जितने भी पीसीओएस है ना उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक स्लीप का है। ठीक है, स्लीप क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमारी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए? एनीवन वांट टू टेल? क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं पहले मेरे से क्वेश्चन था वो पूछना है। क्या क्या इस तरह के पेशेंट जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट मिकदार कम कर देते हैं, प्रोटीन और फैट इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब जी पीसीओएस के इशू वाले पेशेंट के लिए कीटो डाइट मुनासिब है? नो no 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 keto diet is high in protein or fats. I said balance means I am going to reduce carbohydrates, I am not going to eliminate carbohydrates. Keto diet में हम लोग carbohydrates eliminate करते थे up to I think so इतना कर देते हैं कि 10% भी कार्बोहाइड्रेट हम उसको नहीं देते। कीटो डाइट इज नेवर प्रेफरेबल टू एनी पेशेंट फ्रॉम अ डाइटिशियन अनलेस एंड अनटिल पेशेंट की कंडीशन ऐसी ना हो कि हमें कीटो की तरफ जाना पड़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लीप मैंने पूछा था, स्लीप क्यों जरूरी होती है हमारे पास? मैंने कहा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। तो वो क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी को अपने आप को अपनी जो इन्फ्लेमेशन या अपने जो यू कैन से स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए ना एक रेस्ट पीरियड चाहिए। ठीक है, जब हमारी बॉडी फिजिकली इंगेज नहीं है किसी भी चीज में, फिजियोलॉजिकली फंक्शन कर रही है, वो हार्ट पंप कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है हमारा, लेकिन एट फिजिकल स्टेट के ऊपर वो है, रेस्ट के ऊपर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना उसको भी मेंटेन करने के लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है और रेगुलर स्लीप। उसके बाद सप्लीमेंट्स जो है हम लोग देते हैं ताकि जो बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना, और उसमें मोस्टली मैग्नीशियम और क्रोमियम के हम लोग दे रहे होते हैं, इनोसिटोल के भी होते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजी और फंक्शन है ना वो नॉर्मल मेंटेन हो सके। दिस वाज आवर फर्स्ट टाइप। ठीक है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन कैन टेल मी, और चैट बॉक्स में लिख दो अगर बोलना नहीं है तो मैं फिर एंड पे एक दफा सारों के आंसर दे दूंगी। एंड टाइप 2 इज पोस्ट पिल पीसीओएस। अच्छा, टाइप 2 तब होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो फीमेल्स ले रही होते हैं, उनको पहले पीसीओएस का इशू नहीं होता, लेकिन इन पिल्स के लेने के बाद जो है ना पीसीओएस का इशू होता है, और इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वो रेगुलर पीसीओएस के की तरह ही होते हैं। इनका अगर हम लोग कहें कि इसके अंदर जो एंड्रोजन का नेचुरल लेवल होता है ना वो इन पिल्स की रिएक्शन या साइड इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और उसका ट्रीटमेंट ये होता है, अगेन हमारे पास सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारे पास स्लीप होता है, लेकिन ये होता है कि टेम्परेरी। फॉर एग्जाम्पल आपने पिल्स खाना बंद कर दी और आपकी जो नॉर्मल रूटीन है ना, आपकी जो बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन है आपकी बॉडी का दोबारा वापस आ गया। इसके लिए बस हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि मोस्टली आराम से हो जाता है, इसके लिए हमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद थर्ड इज हमारे पास एड्रीनल पीसीओएस। 10% टू 15% जो फीमेल्स है ना वो इससे अफेक्ट हो रही होती है। उसमें जो नॉर्मल एड्रीनल एब्नॉर्मल जो लेवल होता है ना एड्रीनल ग्लैंड का, सॉरी एंड्रोजन का, वो हमारे पास हाई हो जाता है। ठीक है, और उसमें एक और ग्लैंड होता है DHES, आई थिंक सो, यस वही होता है, तो वो बढ़ जाता है और वो काउंटर करता है टेस्टोस्टेरोन की लेवल को इंक्रीज करने में फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से फिनोटिपिकल जो फीचर्स होते हैं ना वो मोर टुवर्ड्स मेल, जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल थिक हेयर जो होते हैं ना वो आना शुरू होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन पीसीओएस। ठीक है, लास्ट हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। इन्फ्लेमेटरी ये होते हैं कि हमारे पास ओवरी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है जो कि हिंडर करती है ओव्यूलेशन को, और इस तरह से ओव्यूलेशन नहीं होता और बॉडी पीसीओएस की तरफ या सिस्ट फॉर्मेशन की तरफ चली जाती है। इसके मोस्ट कॉमन और अगर बेसिक साइंस में बताऊं तो उसमें हमारे पास हेडेक आ रहा होता है, उसमें हमारे पास फटीग आ रही होती है,
जनरलाइज्ड स्किन एलर्जीज होती है हमारे पास, वो आ रहता है। और इसमें सबसे क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो हमारे पास सीज रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है ना बॉडी के अंदर वो हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट कराने जाते हो तो आपका एल्ब्यूमिन या दूसरी प्रोटीन्स के साथ एक प्रोटीन होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, वो आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि बॉडी में कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और इसके हम डिफरेंट तरीके से करते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो सकती है बॉडी में। फॉर एग्जांपल ओवरीज में है, इसमें गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।